हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में आज हम प्रोटीन के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन निम्न है। नंबर 1, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सभी बायो मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती हैं। बोन्स के कनेक्शन के टिश्यू कोलाजन तथा इलेटिन फाइबर फिलामेंटस प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा है प्रोटेक्टिव प्रोटीन। मेन प्रोटेक्टिव प्रोटीन एंटीबॉडी तथा इम्यूनोग्लोबिन्स हैं। यह प्रोटीन्स बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के हानिकारक प्रभावों को समाप्त कर देती हैं। ब्लड में प्रेजेंट थ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोसिन प्रोटीन चोट लग जाने पर ब्लड को कोगुलेट करते हैं। जो ब्लड का कोगुलेशन होता है उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो थ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोसिन प्रोटीन का है, जो रक्त का थक्का जमाने में उसको सहायता करती हैं। तो ये भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छी बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो गया। अगला है एच एंजाइम्स। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। सभी लोग जानते हैं सभी एंजाइम्स, मोस्टली जितने एंजाइम्स में प्रोटीन होते हैं तथा एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। और एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। हॉर्मोन्स। अगला है एच हॉर्मोन्स। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का सोमेटोट्रोफिन हार्मोन व पैनक्रियास से सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन। अगला है स्टोरेज प्रोटीन। कुछ प्रोटीन प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल्स के रूप में पाए जाते हैं, तो स्टोरेज का भी काम करते हैं, हार्मोन्स का भी काम करते हैं, एंजाइम्स का भी काम करते हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन भी होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होते हैं जो स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स के फॉर्म में हो सकते हैं, हार्मोन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, स्टोरेज के फॉर्म में हो सकते हैं। अगला एज फूड स्टफ। कुछ प्रोटीन को फूड के साथ यूज किया जाता है, जैसे मिल्क प्रोटीन है, कैसीन हो गई, व एग की प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन हो गई। तो हम प्रोटीन को भोजन के साथ खाते हैं। ये हमारी प्रोटीन फूड एज ए फूड स्टफ हो गई। इन इंडस्ट्रीज कुछ प्रोटीन फोटोग्राफिक फिल्म तथा सरेस इत्यादि के निर्माण में यूजफुल होती है, जैसे जिलेटिन है, कैसिन है। इसका उपयोग प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है वो है न्यूक्लियोप्रोटीन। जेनेटिक कैरेक्टर्स के कैरियर के रूप में कार्य करती है, वो है न्यूक्लियोप्रोटीन। इसके अतिरिक्त जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये रहा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन। हमने बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा प्रोटीन का। प्रोटीन चूंकि बने होते हैं अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड अमीनो एसिड सभी लिविंग सेल के इसेंशियल कंपोनेंट हैं। यह प्रोटीन की यूनिट होते हैं। यह मेटाबॉलिकली एक्टिव तथा बहुत सी बायोकेमिकल रिएक्शंस में सप्लाई सबस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। लिविंग सिस्टम में इनका अमाउंट स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करता है। जैसे बैक्टीरियल सेल में यह ड्राई वेट के 0.4% होते हैं। केमिकली अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जिनमें एटलीस्ट एक अमीनो ग्रुप पाया जाता है।
मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप भी पाया जाएगा और अमीनो ग्रुप भी पाया जाएगा। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला है वो निम्न होता है, वो इस तरीके से फॉर्म में पाया जाता है। जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला, ये R साइड चेन है SCONS2, ये L फॉर्म है, ये इसकी D फॉर्म है, लिबोरोटरी और डेक्स्ट्रोरोटरी। अतः सभी प्रोटीन्स में पाए जाने वाले अमीनो एसिड L फॉर्म या D फॉर्म को बिलोंग करते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर अमीनो एसिड निम्न टाइप के होते हैं। और स्ट्रक्चर के बेस पर हम देखें तो अमीनो एसिड निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है अमीनो एसिड कंटेनिंग एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन चेन, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें एल्फेटिक अमीनो चेन पाई जाती है। और ये एल्फेटिक अमीनो चेन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ग्लाइसिन है, इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। एलेनिन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया। वेलाइन, ल्यूसाइन, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं अमीनो एसिड के जिनमें एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसका एग्जाम्पल आइसोल्यूसाइन हो सकता है, इस तरीके से चेन है इसकी CH3 CH2 CN CH COH NH2S CH3, इसे आइसोल्यूसाइन कहते हैं। अब है अमीनो एसिड कंटेनिंग एरोमेटिक साइड चेन, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें एरोमेटिक साइड चेन पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर है फिनाइल एलेनिन, इस प्रकार से दिखाई देगा फिनाइल एलेनिन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, इसका स्ट्रक्चर ट्रिप्टोफैन का सा दिखाई देगा। ऐसे अमीनो एसिड भी हो सकते हैं अमीनो एसिड कंटेनिंग एसिडिक साइड चेन। अमीनो साइड कंटेनिंग इसमें COH CH2 CH NH2 COH जैसे एस्पार्टेट है और ग्लूमेट है। COH CH2 CH2 CH COH NH2 ग्लूटेमेट। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड होते हैं जिसमें साइड चेन हो कंटेनिंग। अगला है अमीनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन साइड चेन। ऐसे अमीनो एसिड जिनकी साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, मतलब ये जो साइड चेन के बेस पर ही डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड में साइड चेन में क्या चेंज है, जैसे सीराइन और जो थ्योरानाइन है वो उसमें क्या होता है कि जो साइड चेन होती है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें होता है। देखिए इस प्रकार से सीराइन का स्ट्रक्चर हो गया और जो साइड चेन है इसमें थ्योराइन का जो अगला है अमीनो एसिड कंटेनिंग बेसिक साइड चेन। इसके अतिरिक्त जो अमीनो एसिड ऐसे भी अमीनो हैं जिनमें जो साइड चेन इस प्रकार से होगी, लाइसिन जैसे ये CH2 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 CH NH2 COH, इधर NH2 आ गया, लाइसिन हो गया, ये हो गया Arginine। अगला है अमीनो एसिड कंटेनिंग इमिडाजोल ग्रुप इन साइड चेन। इसका ने हिस्टिडाइन है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। एक होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिस्टाइन और सिस्टाइन जो हैं, सिस्टाइन और सिस्टिडाइन में ये वाले हैं। मिथ्योनाइन भी इसका एग्जाम्पल है, मिथ्योनाइन सिस्टाइन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं। चूँकि अब है आठवां जो इसका टाइप है वो है अमीनो एसिड कंटेनिंग पायरोडाइन रिंग।
इस प्रकार से प्रोलाइन, हाइड्रोक्सीप्रोलाइन, दो इसके एग्जाम्पल हैं, प्रोलाइन और हाइड्रोक्सीप्रोलाइन। अब देखिए इस प्रकार हमने देखा कि जो अमीनो एसिड हो सकते हैं उनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये हाइड्रोकार्बन, एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन चेन वाले हो सकते हैं, साइड चेन वाले हो सकते हैं, एसिटिक साइड चेन वाले होते हैं, हाइड्रोक्सो ग्रुप साइड चेन वाले हो सकते हैं, बेसिक साइड चेन वाले, इमिडाजोल ग्रुप साइड चेन वाले हो सकते हैं, और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड वाले हो सकते हैं, पायरोडॉक्सिन रिंग वाले हो सकते हैं। तो इस प्रकार साइड चेन के बेस पर ये इतने प्रकार के अमीनो एसिड, हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देखे। अब इनका हम देखेंगे अमीनो एसिड का जो एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन से मतलब किस प्रकार सिंबल में किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे अमीनो एसिड 3 लेटर का एब्रिविएशन है और 1 लेटर का भी है, जैसे एलेनाइन है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आर्जिनाइन है, एस्पार्जिन है, एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टाइन है, ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, मीथियोनाइन, फिनाइलएलेनिन, प्रोलाइन, सीराइन, थ्रोनाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वेनाइन। तो ये 20 प्रकार टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं उनका जो वन वर्ड ये रहा और 3 वर्ड एब्रिविएशन ये है, 1 वर्ड ये है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोटीन का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा और इसके साथ साथ अमीनो एसिड को टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हम जो सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक विटामिन हार्मोन्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे।